कि जब मेरे चाहने वाले आए, मुझसे जो मोहब्बत रखते हों, मवद्दत रखते हों, मुझसे जो उल्फत रखते हों, मेरी ज़ियारत करना चाहें, जब वो यहाँ आए हमारी कब्रों का पता पूछते होंगे तो उन्हें हमारी कब्रों का पता बता देना और 3 दिन तक मेहमान रखना, उन्हें खिलाना पिलाना, उनकी मेहमान नवाजी करना, ये वसीयत करके गए हैं। कितना ख्याल है हुसैन को अपने चाहने वालों का। और उसके अलावा वो दूसरी वसीयत की कि मेरे चाहने वालों, जब भी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद रखिए। इस जुमले की मजलूमियत को महसूस कीजिए, कितना मजलूम है मेरा इमाम, कि जो साहिबे हौज़े कौसर है वो उस मंजिल पे भी आया कि अपने 6 माह के सगीर को फौजी अश्किया के सामने लेके गया और उनसे पानी का तलबगार हुआ कि मैं तुमसे अपने लिए पानी नहीं मांगता, तुम्हारी जो जंग है मुझसे है, जो दुश्मनी है मुझसे है। इस बच्चे ने क्या कसूर किया? इसकी तो माँ का दूध भी खुश्क हो चुका, इसे तो पानी पिला दो। मगर हुसैन के इस कहने पे भी किसी पे कोई असर नहीं हुआ, यहाँ तक कि हुसैन ने अली असगर को मुखातिब करके कहा कि तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, इन पे अपनी हुज्जत को तमाम करो, और ज़मीन पे रख दिया। करबला की तपती हुई ज़मीन पे हुसैन के गुलिस्तान का ये खूनी कि जिसके जिस्म में अब कोई रमक बाकी नहीं है, अपने होठों पे जिस तरह ज़बान फिराई और अपनी प्यास को साबित किया है अली असगर ने, उस बेबसी को देखने के लिए फकत ये काफ़ी है कि फौजी अश्किया में तलातुम बपा हो गया। फौजी मुंह फेर फेर के रोने लगे और उमर इब्ने साद से कहते हैं कि तुम्हारी जो दुश्मनी भी है हुसैन से है, हम भी औलाद वाले हैं, हमसे इस बच्चे की प्यास देखी नहीं जाती। और असगर की प्यास का आलम क्या है, कैफियत क्या है? भाई इतने दिन असगर ने गुजारे हैं। 7 मुहर्रम को असगर की यह हालत थी कि तड़प तड़प के रो रो के पानी के लिए फरियाद कर रहे थे। जब 7 मुहर्रम का दिन गुजर गया तो अब अली असगर में रोने की सकत बाकी नहीं रही। अब अली असगर जमीन पे लेट गए हैं, मगर जब भी थोड़ी सी रमक आती है जिसमें जिंदगी की तो अपना सर जमीन पे पटक देते हैं। 8 मुहर्रम गुजरी, ये मंजिल भी गुजर गई।